तो गुड इवनिंग बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आंटी क्या कर रही है? आंटी बना रही है फ्राई का राइस, है ना। तो बच्चों, क्योंकि चावल धरा है, अब करेगा इसका एक ही उपाय है इसका कि हम एक छौंक बघार के खा लें। तो बच्चों, छौंक बघार के खाएंगे। 2 ब्रेड रखी थी तो डाल दिया है, और इतना कुकर भर चावल रखा है, और सब्जियां हमने तैयार कर ली हैं। ये देखो, गाजर, टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्ची, नींबू, सब कुछ तैयार कर लिया है। बस अब बाकी है तो छौंका, है ना। तो हमने सोचा यार, मैं अपने बच्चों से बाकी कुछ नहीं बना सकती हूँ, मैं तो दिखाऊंगी कि मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ, क्या बना रही हूँ। तो जो भी मेरे पास सूखा रूखा होता है मैं दिखाती जरूर हूँ तुम लोगों को, है ना। जिसको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर जाया करो बच्चे। आंटी मरी जा रही है वीडियो डाले डाले। तुम्हारे कौन जेब से पैसा जाए कि बच्चा, तुम्हारे जेब से पैसा ना चाहिए, पैसा तो हमका कहूँगा और से मिल जाए। है आंटी का खर्चा निकले लागी तो कर जाया करो बच्चा। आंटी इतनी मेहनत करे थी, वीडियो बनाती है फिर डालती है, कि तुम लोग मजे से देखते हो, है ना। अब आंटी का पेट तो भरा है, हमने बहुत सारी चीजें खा ली हैं, जो बताएंगे नहीं बताएंगे। देखो डकार आ रही है, तो हमारी टंकी एकदम फुल है। हमारी पुत्री भूखी थी, तो हमने सोचा यार क्या किया जाए। तो हमने सोचा यार चावल रखा है, चलो फ्राई करते हैं, है ना। भूख का इलाज फ्राई चावल। तो लो जी, फ्राई चावल बनाने आ गए हैं। अभी हमारे यहाँ काम चल रहा है, काय का बड़ा घी नहीं आ रहा तो छोटे से काम चला रहे हैं, ये काम चल रहा है ना। तो बच्चों एक बात बताना कि आंटी के ब्लॉग वीडियो तुम लोग देखते हो तो तुम लोगों को कैसे लगते हैं? अरे ब्लॉग फ्लॉग कुछ नहीं, स्टोरी आए। तुम लोग मेरी स्टोरी सुनना चाहते थे। किसी ने मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया है कि आंटी अपनी जीवन की लीला सुनाओ। तो हमारी जीवन की लीला सुन के क्या करोगे बच्चों? है हमारी जीवन की सच्ची लीला सुन लोगे ना तो तुम रोने लगोगे। पहली बात तो हमारी जीवन की लीला ऐसी है, शुरू से सुनाती हूँ थोड़ी थोड़ी करके। आज फर्स्ट पार्ट हमारी लव स्टोरी की, जो अंकल जी के साथ शादी के लिए जब ये मुझे देखने गए थे वहां से सुनाती हूँ। ओके, स्टार्टिंग यहीं से हुई है। तो ये मुझे पहली बार जब देखने गए थे तो हम इनको मिले नहीं थे, हम अपनी बहन के यहाँ शादी में गए हुए थे, और ये अपनी बहन, इनकी बहन भी वहीं रहती थी जहाँ की मैं हूँ। तो इनकी बहन ने इस रिश्ते के लिए सुझाव दिया था कि लड़की बहुत सुंदर है, लड़की अच्छी है, और अभी बच्ची है, और बहुत ही मतलब घरेलू है, संस्कारी है, तो तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे सास ससुर को सुझाव दिया गया, फिर हमें देखने के लिए इनके पुत्र को और इनके दोस्त को भेजा गया, है ना। ये मुझे देखने के लिए पहुंचे, बड़े एक्साइटेड हो गए, बहुत ही रंगबाज किस्म के थे थोड़ा तुम्हारे अंकल अपनी जवानी में। क्या था कि 13 लड़कियां तो ये फेल कर चुके थे, अच्छे अच्छे घरों की रईस जादी लड़कियां, मतलब रईस घरों की लड़कियां जो कि इनको कार दहेज में बहुत कुछ देने को तैयार थे। वो भी 30 साल पहले कोई कार दे देना तो वो बहुत बड़ी बात होती थी, है ना। तो इन्होंने सारे रिश्ते ठुकरा दिए, इससे नहीं करना, उससे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसा मुझे बताया जाता था जब मैं यहाँ पे आई। और यहाँ पर भी हमारे मोहल्ले में भी इनके जो है ना बहुत लव स्टोरी के किस्से मैंने सुने जब मैं आ गई, और फिर मेरा दिल फट गया एकदम। और इन्होंने मेरे साथ धोखा किया। अभी मैं पिछला वाला सुना देती हूँ थोड़ा, अभी मैं आगे आऊंगी। जो मेरे से शादी करने के बाद इन्होंने, जब ये शादी करने के लिए मेरे लिए पहुंचे वहां पे, तो इन्होंने जो पोस्टर छपवाए थे नाम के, तो मेरा नाम बिमला था, तो इन्होंने बिमला नाम ना लिखवा के उसमें बेबी नाम लिखवाया। और मुझे लगा मैं एकदम
अचंभित रह गई और दिल मेरा गदगद हो गया, खुशी से पागल हो गई कि वाह। जब मैंने पूछा कि आखिर ये नाम तुमने क्यों लिखवाया है, तो बोली मैंने तुम्हारा नाम दूसरा नाम रखा है, तुम्हारा बिमला नाम ना रख के तुम्हारा नाम बेबी नाम रखा है। और ये नाम इनकी गर्लफ्रेंड का था, है ना, इनकी गर्लफ्रेंड का नाम था जो हमारे मोहल्ले में, उसका नाम मैं नहीं लूंगी वीडियो में, बा से ही उसका भी नाम था और बा से ही मेरा भी नाम था। तो ये उसका शॉर्टकट नाम था जो ये लेते थे और इस नाम को इन्होंने बेबी नाम कार्ड में छपवाया। आज भी मेरे पास कार्ड पड़ा हुआ है। जब मैं इस घर में आ गई विदा होके बच्चों, तब मुझे घर के किसी सदस्य ने मुझे बता दिया और उससे मिलवा दिया जो इनकी लाइफ में थी। जब मैंने देखा और जाना तो मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। सच बताऊं, इतने टुकड़े हो गए क्योंकि मैं अथाह प्रेम करने लगी थी, एकदम पूर्ण रूप से समर्पित हो गई थी, तन मन धन सब अर्पित कर दिया था। मेरा कोमल सा मन था, जो कि उम्र हमारी 16 साल की थी, जो कि इस 16 साल के दिल में शीशे जैसा दिल था मेरा। इस पे किसी की पिक्चर नहीं थी, किसी की पिक्चर मैंने बनाई थी जब मैं भी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो ब्राह्मण था और उसने शादी कर ली। तो मुझे बहुत दुख पहुंचा था। फिर मैंने उस चीज़ को साइड कर दिया। मैंने कहा नहीं, वो चीज़ गलत हो जाएगी। हमारे समाज में वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं। पुराने समय 30 साल पहले बहुत ही बुरा माना जाता था, गलत माना जाता था, गंदी निगाह से देखा जाता था। मतलब हम ऐसे माहौल से थे कि हम अगर घर से बाहर निकले तो हम सर उठा के नहीं चल सकते थे, सर झुका के चलो, किसी की तरफ नज़र उठा के देख नहीं सकते थे, ऐसे माहौल से थे। और मेरी माँ भी बहुत दबा के, और मतलब अगर हम खिड़की में झांक लें तो 2-4 झापड़ पड़ जाते थे, ऐसे माहौल से थे, है बच्चों। तो क्या हुआ, जब मुझे पता चला तो मेरा दिल तो टूट ही गया। फिर कुछ इनकी जो मेरे मन में प्रेम का भाव जो था ना, वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन फिर उस पर भी मैंने मिट्टी डाला, समझाया अपने आप को, लेकिन वो गया नहीं मन से, वो चीज़ गई नहीं, कभी नहीं गई, कभी नहीं जाती है। अगर कोई एक मतलब दोनों पति पत्नी में से अगर एक कोई झूठ बोलता है, दगा करता है, ये मेरे साथ धोखा था। मुझे ऐसा महसूस होता है आज भी कि इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। जब मेरा खुद का नाम लगाना चाहिए था ना, लिखना चाहिए था ना। तुम पत्नी मुझे बना रहे हो, प्रेम मुझसे कर रहे हो और नाम अपनी मंगेतर का लिखवा रहे हो, तो कितना गलत किया मेरे साथ, किया ना गलत। कोई बात नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत इनके साथ की, आगे बढ़ती रही जीवन में, इनके बच्चे कच्चे पैदा किए। अभी बीच का मैं छोड़ दी हूँ, वो सुनाऊंगी। इसको चलो यहीं स्टॉप करते हैं, अभी वहाँ सुनाते हैं जब ये मुझे देखने गए थे, है ना। ये तो यहाँ तक की स्टोरी सुना दी मैंने, अभी मैं आगे नहीं जाऊँगी, अभी यही ब्रेक है, ओके। तो ये जब मुझे देखने पहुँचे पहली बार, तो क्या हुआ कि मैं मिली नहीं। मैं अपनी बहन के यहाँ शादी में गई थी, ये वापस आ गए। इनकी बहन ने, इनकी माँ ने, इनकी भाभियों ने, सबने भेजा और मेरे जीजा लिवा ले गए थे। उनके यहाँ परिवार में शादी थी, मैं चली गई थी और पता चला कि एक रंगबाज लड़का जो बहुत ही मतलब ऊंचे घराने का है, रईस ज़्यादा है, हैंडसम है, देखने में पर्सनालिटी राजा जैसी है, उंगलियों में 10-10 अंगूठियाँ पहनता है, 4-4 चैने डालता है, कार अपने पास है। तो भैया ऐसे के साथ कौन नहीं शादी करना चाहेगा जो 13-13 लड़कियों को ठुकराए बैठा हो। तो जब मैं इनकी बात पूरी सुनी, ऐसी ऐसी बात जब मेरी निकल के आई, मेरे घर में की गई, जब मैंने सुना कि ऐसे घर से लड़का है, तो थोड़ा सा मन तो मेरा कसका। मैंने सोचा कि हाँ ज़रूर अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। खैर वो बात ख़त्म हो गई। जब मैं शादी से वहाँ से आ गई तो ये दोबारा जाने को तैयार नहीं थी यहाँ से देखने के लिए, क्योंकि मैं मिली नहीं थी। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात और बताती हूँ। जब मुझे देखने गए, मैं घर पे नहीं मिली, तो जो मेरे पढ़ाई लिखाई के बैग वगैरह थे, किताबें थी, जो सब स्टाइलिश थे और मैं यहीं, मेरी बड़ी बहन रहती है, तो यहाँ से जो है बैग मेरे कानपुर से ही मतलब मुझे चीज़ें मिल जाती थी, मेरी बहन ला के दे देती थी। तो बढ़िया एक ब्लैक कलर का बढ़िया दिल जैसे उसमें टैग बने हुए थे और मतलब लोगो बने हुए थे, ब्लैक कलर का था, गोल राउंड का और डबल बद्दी का। और मैं उसी में अपनी 10th क्लास की, 9th क्लास की किताबें डाल के, 9th क्लास की, क्योंकि 10th क्लास में तो मेरी शादी हो गई थी, 8 महीने बाद मेरी शादी हुई थी। तो 9th क्लास की जो बुकें थी वो डाल के मैं अपना छोटा सा बैग लेके और मैं वो कॉलेज जाया करती थी। वो बैग मेरा रखा था, मेरी फ़ोटोज़ वहाँ पे रखी हुई थी, जो कि वो फ़ोटो अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने किताबें देखी, बैग देखा, मेरा
अंदाज उस रूम में देखते रहे बैठे कि मेरी चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं, तो इन्होंने अंदाज़ा उसी से लगा लिया कि लड़की तो ज़रूर बिंदास होगी, है ना। तो खैर उतनी चीज़ें मेरी देख के ये वापस आ गए, और मैं देखने को नहीं मिली थी इनको फर्स्ट टाइम। फिर क्या हुआ भैया, ये दोबारा जा नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी जो है इनको ऑप्शन नहीं मिल रहा था, शादी करनी थी इनको इनके मन की लड़की नहीं मिल रही थी, और ये दोबारा पहुँचे। और पहुँचे तो क्या था, देखा सुनी भाई, खाना पीना हुआ, इन्होंने मतलब बैठे रहे और बातचीत होती रही, और हमें बुलाया गया तो हम सर झुका के सीढ़ियों पे बैठे रहे, और वहाँ पे इनके जो दोस्त गए थे वो पक 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 करते रहे। तो मैंने गलतफहमी हो गई मुझे, कि मुझे लगता था कि वो थोड़ा सा देखने में मेरी कैटेगरी का था, मतलब मेरे जैसी पर्सनालिटी को वो सूट कर रहा था, और वो जिस तरीके से बोले जा रहे थे और फेस टू फेस सामने बैठे थे, तो मुझे गलतफहमी हो गई। मैं सोची, एक आध बार नजरें उठा के देखी तो मुझे लगा सामने बैठे यही होंगे। फिर क्या, मैंने उन्हीं को समझ लिया, तो मैं कुछ बोली नहीं, मैं अपना मुस्का के थोड़ी देर बैठ के अपना चली आई, ना मैम पूछा, क्लास पूछी, चली आई। उसके बाद क्या हुआ, जब वो चले गए अपनी बहन के घर, वहीं लोकल में पास में रहती थी उनकी बड़ी बहन, तो चले गए देख सुन के, और गए नहीं थे, कानपुर नहीं आए थे, वहीं रुके हुए थे। फिर इनको रास्ते में किसी ने भड़का दिया है, किसी ने बोल दिया, या खाने पे बुलाए गए, भड़का दिया था। हाँ, इन्होंने बताया भी था कि किसी ने कह दिया कि लड़की जो है ना ढेड़ी है, खराब है, अच्छी नहीं है। तो ये भड़क गए, बोले नहीं नहीं हम जा रहे हैं, हमको दोबारा बुलाओ। तो खाने पे बुलाया गया, भैया ये फिर से देखे मुझे, और जब खाना खा रहे थे तब मेरी बड़ी बहन वहाँ उपस्थित थी, जो यहीं रहती हैं कानपुर में। उन्होंने मुझे बताया कि देखो तुमने देख लिया है ना, यही लड़का है। मैंने कहा ये कहाँ है, ये नहीं है, वो है। बोली नहीं नहीं वो नहीं है, ये है, ये काला वाला, ये जो काला वाला देखे खूंटा निकला है गले में। मैंने कहा है, मेरी तो पैरों तले जमीन निकल गई और मैं सन्न रह गई। मैंने तुरंत ही मना कर दिया, मैं इस खूंटा वाले लड़के से शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी, इतना गंदा दिख रहा है देखने में। और ये कोयले का काम इनके यहाँ होता था, तो ये कोयला वेला तौला के अपना काम करके, और इन्होंने बिना मेंटेन किए ही ऐसे ही मुझे देखने पहुंच गए थे। और व्हाइट कलर की सफारी पहनते थे, और उसमें इतनी कालिक लगी थी कि वो गंदी गंदी सफारी पहने हुए थे, और पसीने से लथपथ थे, और गर्मी भीषण पड़ रही थी। और पसीना इनके यहाँ पे ये इतना बड़ा खूंटा निकला हुआ था ऐसे, और पसीना यहाँ से ऐसे। जब ये खाना खा चुके, और मैं जीने की जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पे एक खिड़की लगी थी, विंडो खिड़की, मतलब घर हमारा बहुत छोटा था, 15 बाई 15 का था, जिसमें 5 मंजिला उठा है। और मैं सीढ़ियों में ऊपर छुप गई, और वहीं खिड़की से मैं इनको देख रही थी, और खाना पीना नीचे हो रहा था। मैं खिड़की से झांक रही थी, देख रही थी कि ये किस टाइप के दिखते हैं, क्या हरकतें कर रहे हैं। तो ये जब ये खाना खा चुके तो ये ऐसे करके ऐसे पानी पी रहे हैं, और ये पानी यहाँ से गिरने के बाद ये जो यहाँ पे इतना बड़ा खूंटा निकला होता है, और वो पानी ऐसे खूंटा के ऊपर से ऐसे बह के नीचे आ रहा था। और जब मैंने इनकी स्थिति देखी तो मैंने अपनी बहन से तुरंत मना कर दिया, मैं इससे शादी नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती, मर जाऊंगी, इससे शादी नहीं करूंगी। मेरा फैसला उस समय बिल्कुल सही था। शायद मैंने उस समय अगर जिद कर ली होती तो आज मेरे जीवन के ये पल ना होते, और मैं ये तुम लोगों को स्टोरी नहीं सुना रही होती। मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेला। खैर वहाँ बात खत्म हो गई, गोद भराई हुई, ये लोग चैन मुझे पहना के आए, साड़ी आड़ी दे के आए, बात खत्म हो गई, शादी पक्की हो गई। मेरी बहन ने मुझे बहुत समझाया, पैसे वाले हैं, ये है वो है, बड़ा रुतबा है, ऐसा है वैसा है, सब बांध डाला मुझे। आखिर बोले कि अरे लड़का सुंदर होता है। हाँ, तो लड़का कम, मेरी बहन ने मुझे बहुत समझाया कि लड़का सुंदर नहीं होता है, तो लड़की की कदर करता है, इज्जत करता है। तुम बहुत सुंदर हो तो तुम्हारी इज्जत करेगा, प्रेम करेगा तुमसे, तुम्हें हाथों में लेके रखेगा, एकदम तुमको पलकों पे बिठा के रखेगा, तुम्हारी जिंदगी मतलब रानियों जैसी होगी, ऐसे ख्वाब दिखाए गए। लेकिन रानियों जैसी नहीं थी बच्चों। इस घर में जब आई, इन लोगों ने नौकरानी जैसा व्यवहार किया मेरे साथ, नौकरानी बना दिया मुझे। इतना काम करवाते थे कि मुझे टाइम नहीं होता था मुंह देखने का, कि मैं शीशा देख लूं, मेकअप कर लूं, अपनी ड्रेसें ठीक कर लूं। ऐसे 5 मीटर का थान पकड़ के बर्तन मांजती थी, खाना बनाती थी।
2 टाइम का खाना, मतलब सुबह का नाश्ता, फिर खाना, फिर शाम का नाश्ता, फिर रात का खाना, ऊपर से इसमें उपवास। मंगलवार का व्रत। आलू उबाली जाएगी, हलवा बनाया जाएगा, हलवा आलू नमकीन धनिया वाली बनाई जाएगी और खूब भूंज भूंज के उसको कुत्ता बना के बनाया जाएगा। और क्या था, हमारी जिंदगी तो झंड हो गई थी एकदम एकदम। हम ऐसे ऐसे करके घूमते थे, अरे क्या हो गया जिंदगी में, हमको पता ही नहीं चल रहा था क्या चल रहा है। हम बस करे जा रहे थे। फिर क्या, हमारे बड़ा वाला पुत्र आ गया और फिर हम बीमार हो गए। और जब बीमार हो गए तो चाबी हाथ से निकल गई, क्योंकि जब तक शरीर में जान थी, दम था, हम दौड़ रहे थे, काम कर रहे थे, इनको इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए, अपनी सास को खुश करने के लिए, ससुर को खुश करने के लिए, ताकि ये पार्टी ना बदलने मेरी जिठानियों की तरफ न चले जाएं। इसलिए मुझे कुछ आता नहीं था, फिर भी मैं जी तोड़ मेहनत करती थी, काम करती थी। मैं अपने आप को बिना बने ठने, बिना मेंटेन करे, बिना कुछ करे, मैं सुबह से रात तक लगी रहती थी। खाना पीना सोना जागना सब कुछ हराम था मेरा। जी तोड़ मेहनत करती थी मैं, कि ताकि ये लोग नाराज ना हो, ये खुश रहें, इनकी खुशी देख के ही मुझे खुशी मिलती थी। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भगवान ने मुझे इतनी कठिन परिस्थिति में डाल दिया। जब मैं प्रेग्नेंट हुई, बच्चा मेरे आया पहले वाला, तो क्या था कि मैं बीमार हो गई। तीनों बच्चे मेरे बहुत कठिन परिस्थितियों में, मतलब पूरे 9 महीने में बिस्तर लग जाती हूँ, इतना बुरा हाल हो जाता था मेरा। मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई, एक कुल्ला पानी मेरे पेट में रुकता नहीं था। मैं एकदम मरणासन वाली स्थिति में पहुंच गई थी और मैं लेट जाती थी एकदम ज़मीन में, बेड में, जहाँ भी मिल जाए बस लेट जाती थी। मेरे शरीर में एक भी एनर्जी नहीं बची थी कि मैं कोई भी काम कर सकूं। और मेरी ये स्थिति थी कि मैं 1 गिलास पानी नहीं उठा के पी सकती थी। और इन्होंने मेरे साथ क्या बर्ताव किया था कि ये सुबह किराना की दुकान, सुबह 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे, जब इनका मन करता था ये उठ के चले जाते थे, और ये रात को सीधे प्रवेश करते थे 12 बजे, 1 बजे, इस तरह से प्रवेश करते थे। कहो 5-5, 6-6 दिन, हफ्ता भर हम दोनों की आपस में बातचीत ना हो, मैं पड़ी रहूं, कभी ये मेरा हाल ना पूछे कि तुम जिंदा हो कि मर गई हो, तुम्हें क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं ऐसे ही एक ही बिस्तर पे मैं 4-4, 5-5 दिन लगातार एक ही जगह पड़ी रहती थी। ये मुझसे नहीं पूछते, मुझे छू के नहीं देखते थे, मुझसे मतलब बुला के पूछते नहीं थे कि क्या दिक्कत है, क्यों पड़ी हुई हो, खाया कि नहीं खाया, क्या कर रही हो, क्या तबीयत है, चलो दिखा लो, कुछ भी नहीं, कोई फीलिंग नहीं। ऐसे में मरी पड़ी रहती थी बच्चों। और किसी तरीके से ऐसे वक्त गुजरता गया, समय, मेरा डिलीवरी का टाइम आता गया। और जब बिल्कुल लास्ट डिलीवरी का टाइम हुआ तो मुझे दर्द चालू हुए। तो ठंड का मौसम था, मेरे जनवरी में मेरा पुत्र हुआ था। तो एक रात को मुझे बहुत दर्द शुरू हो गया, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में था डिलीवरी का टाइम। और ये इनके अंदर कोई फीलिंग नहीं थी मेरे लिए, ना कोई प्रेम दिखता था, और ये मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं जताते थे कि मैं ऐसी स्थिति में हूँ, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करते थे। मैं मरी ऐसी हालत में, मतलब मैं अगर, मतलब क्या बताऊँ, ऐसी स्थिति कि एक आधा ड्रम रात को 2-2 बजे, 1-1 बजे मैं जीना चढ़ा के पानी भरती थी, क्योंकि इनके यहाँ पानी की इतनी समस्या थी। ना तो इनके यहाँ सरकारी नल का पानी आता था, कुआं था वो भी इनका सूखा पड़ा था, बाहर से पानी ला के रखते नहीं थे। तो इनके यहाँ जब भी जिस टाइम भी पानी आए, मैं अपने लिए पानी की व्यवस्था करती थी, भरती थी। 9-9 महीना का पेट लिए मैं पानी भर भर के ऊपर लेकर के आती थी। और क्या था, जब डिलीवरी का टाइम आया, रात में मेरे दर्द हुआ, तो इनके अंदर जब मैं गुस्सा देखती थी, प्रेम नहीं देखती थी, तो अपने आप को सजा देती थी। मैंने उस रात को अपने आप को ऐसी सजा दी थी कि आज तक मुझे याद है। उस लास्ट मोमेंट में जब मैं 9 महीने का पेट लिए, इनके अंदर कोई प्रेम नहीं था, कोई हमदर्दी नहीं थी। मैं रात को जो है ना बाहर जाके लेट गई छत पे, मेरे रूम से अटैच लंबी सी छत थी, जो ऊपर रूम नहीं बने थे। तो मैं जाके ठंड के मौसम में जाके छत पे खटिया पे लेट गई, ऐसे ही बिना बिस्तर के, ऐसे ही खटिया पड़ी हुई थी। मैं 2-3 घंटे वहां पड़ी रही, सोचो, पड़ी रही। किसी ने मुझसे हमदर्दी नहीं जताई, किसी ने नहीं कहा चलो अंदर, कुछ हो ना जाए तुमको। ना तो ये मुझे लेने गए कि तुम वहां पड़ी हुई हो 9 महीना का पेट लिए। किसी के अंदर कोई फीलिंग नहीं थी। अब मैं औरत जात क्या करती, जिंदा रहती या मर जाती, क्या करती। फिर बच्चा हो गया, फिर उसके लिए जीने लगी, मरने लगी, करने लगी, किसी तरीके अपनी ज़िंदगी को काटती रही।
फिर क्या, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी सारी बातें इनके बारे में मुझे पता चलती रही। और एक बार तो इनके किसी दोस्त, इनकी पत्नी ने मुझे बता दिया कि इनका ऐसा ऐसा मैटर है। पूरी बात उन्होंने बताई। मैं एक बार ऐसे इत्तेफाक से इनकी दोस्त के यहाँ चली गई थी, ये मुझे ले गए, हम कहीं घूमने इनके साथ गए थे गाड़ी से। वापस आए तो ये बोले चलो रास्ते में है, चलो मिल लेते हैं, दिखा बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। तो इनकी इनकी खुशी के लिए मैं हर जगह समर्पित हो जाती थी। मैंने कहा चलो चलो कोई बात नहीं। तो हम वहाँ पे इनके दोस्त के यहाँ गए, और जब पहुँचे तो उसने मुझसे सारी सच्चाई बोल दी कि ये ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा हुआ है। और जैसे ही मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैं गुस्से से, क्रोध से भर गई, और मतलब फूट फूट कर रोने लगी। और मैं उसी वक्त अपने बच्चे को उठा के वहाँ से निकल पड़ी। मैंने कहा नहीं, मुझे एक सेकंड यहाँ नहीं रुकना है, चलो घर चलो, तुम तुरंत चलो। और वहाँ से आने के बाद जो है ना, मैंने चूहा वाली दवाई रखी थी, दो पाउच पड़े हुए थे, मैंने घोर लिया पानी में। भगवान जी के सामने खड़ी हो गई कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मुझे जीना नहीं है, अब मैं मर जाना चाहती थी। क्योंकि इनके अंदर मेरे लिए प्रेम नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैं इतना वक्त गुजार चुकी थी, इनके लिए बढ़िया पुत्र भी पैदा कर दी थी, और इनके लिए सेवा भाव था मेरे अंदर, मैं समर्पित रहती थी। लेकिन इनके अंदर कोई फीलिंग नहीं थी, मैं जीना ही नहीं चाहती थी, मैं तो चूहा की दवाई खा के मर जाना चाहती थी। ये है इंसान, ऐसे इंसान बिना फीलिंग वाले है। अब मैं देखो यहाँ, चलो अब द एंड हो गया स्टोरी का, यहाँ ख़त्म। इसके आगे की स्टोरी फिर दूसरे व्यंजन में सुनाऊंगी। तो ये पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 शुरू होगा, तब वो उसको भी सुनना तुम लोग। मैं एक एक सच्चाई अपने जीवन की तुम लोगों को लास्ट तक, यहाँ आज मैं जो इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रही हूँ, यहाँ तक की स्टोरी तुम लोग को सुनाऊंगी। यूट्यूब पे जाएंगे ये ब्लॉग, और इंस्टा पे भी जाएंगे। ओके, तो चलो अब आओ चावल बनाते हैं। अब हम थक गए बताते बताते। तो चलो बच्चों, अब हमने कढ़ैया चढ़ा दी है, अब कोई स्टोरी हम नहीं सुनाएंगे। अब सीधे ये देखो, हमारी गैस भी खराब है, ठीक है, भम से जलती है। अब इसको गर्म होने दो, हम आते हैं। तो चलो बच्चों, तेल गरम हो गया, हम डालते हैं जीरा, और डालेंगे लहसुन, और एक कपड़ा ले लेते हैं कढ़ाई को पकड़ने के लिए, और डालते हैं प्याज, डिसबैलेंस है हमारी कढ़ैया। हाय भाई, ठीक तो हो। अब दिखा, मुझे लग रहा था मेरा फोन खराब है। तो ये लो गाइस, बन रहा है फ्राई राइस, फ्राई का राइस, राइस का फ्राई। और देखो, आज हमने फर्स्ट पार्ट स्टोरी अपने जीवन की सुनाई है, शादी के बाद की, शादी की शुरुआत की। शुरुआत मतलब जब देखने गए वहां से लेके बच्चा होने तक की है ना। अब सेकंड पार्ट सुनाएंगे। जितने भी पार्ट हमारे जीवन की लाइफ के हैं वो सारे लाइन बाय लाइन आएंगे, तुम लोग देखना। आंटी के जीवन की लीला सुनना, पूरा सुनाऊंगी बच्चों, तुम लोगों से सब कुछ शेयर करूंगी, कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। और यहीं खत्म नहीं होती स्टोरी, देखो बीच का पार्ट में कुछ भूल गई हूँ जो इसमें बता दे रही हूँ। भैया क्या था, इनके भांजे भतीजियां आ जाते थे, उनके लिए भी भोजन बनाओ, इनके माँ का, बाप का, भाई का, मतलब इनका व्रत का सुबह नाश्ता, मतलब A to Z सब कुछ। उसके बाद भी गाली, उसके बाद भी गुन्ना थराई हरामजादी का आई, उसके बाद भी मुंह फूला फिर क्या, औरत ऐसी ही तो हो जाएगी जैसी मैं हो गई हूँ। इतना करने के बाद जब उस औरत को तारीफ ना मिले और लात मिले,
और उसको गंदा बताया जाए, गलत बताया जाए, फिर वो औरत कैसी हो जाएगी सोचो। तो हम ऐसे हो गए हैं क्योंकि हमने तो तब बहुत किया, बहुत ईमानदारी की, पर उसका फल हमें उल्टा मिला। तो हमने कहा बेटा तुम लोग ऐसे ही देखना चाहते तो फिर ऐसे ही सही, जय बजरंगबली। हम हो गए ऐसे। क्योंकि हवन करते हाथ जलता है, अच्छे जब तक बने हम तब तक सबने जो है ना सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। तो हमारा मुंह इन सब ने चाटा और हमको टोपा पहनाया और हमको खूब रेता काम करवाया हमसे, कुत्ता बनाकर है, अच्छे बन के खूब काम किया। फिर जब हमने बुरा समझ गए कि ये चाहे कितना भी मर जाओ तुम अपनी गर्दन काट के रख दो, ये खुश होने वाले नहीं है, फिर हमने अपने तरीके से काम करना शुरू किया। हम समझ गए कि कुछ नहीं होगा। फिर हमने अपने लिए जीना शुरू किया। हमने कहा भाई हम ऐसे ही कर पाएंगे, जिसको बुरा समझना है बुरा समझो, जिसको भला समझना है समझो। फिर हमने अपने ड्रामे दिखाए। हम भी अनशन पे लेट जाते थे, जाओ बाढ़ में जाए तुम्हारी दुनियादारी रामलीला, जहां मन करे वहां खाओ, जैसे मन करे वैसे खाओ, भाभीियों के पास खाओ, चाहे अम्मा के पास खाओ, चाहे दुनिया के पास खाओ, ये लो। फिर क्या, फिर ये शुद्ध होने लगे। फिर हफ्ता 10 दिन खाते, उसके बाद फिर ये शुद्ध हो जाते। फिर इनका मतलब खाना पीना कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, यही रामलीला हमारे जीवन में चलती रहती थी। और ये लोग जो मेरी जिठानियाँ थी और मेरी सास थी, ये फोड़तोड़ मचाती रहती थी। ये अलग अलग पार्टी ज्वाइन करते रहते थे। हमें पता था ये चलता ही रहेगा हमारे जीवन में, हम समझ चुके थे। फिर हम अपने तरीके से जिंदगी को स्टार्ट करें। हमने कहा अब ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, हम समझ गए हैं। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा, यार पका लेते हैं गाजर को, नहीं गाजर कच्ची रह जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो हम आते हैं बच्चों को। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारी गाजर। अभी अभी मैंने बंद किया, अभी अभी खोल दिया, बहुत टाइम नहीं लिया क्योंकि टाइम नहीं है, इसको जल्दी से पकाना है। और ये लो जी, हमने थोड़े से टमाटर थे, टमाटर पता मैं मंगाए हैं, तो इतने टमाटर डालेंगे। और हम बना रहे हैं फ्राई का राइस का फ्राई, है ना। जो रात का चावल रखा हुआ था उसको फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कोई खाता नहीं है। बच गया चावल तो वैसे ही खाया जाएगा फ्राई करके। और हम इसमें एक नींबू भी डालेंगे, है ना, खट्टा खट्टा हो जाए ताकि खाने में मज़ा आए। इसको थोड़ा गला लेते हैं, रुक जाओ आते हैं। तो लो जी, टमाटर गाजर प्याज लहसुन सब पक गया। अब बारी आ गई है हमें चावल डालने की। तो ये चावल हम डालते हैं, निकलो। तो रुक जाओ बच्चों, चावल नहीं निकल रहा, निकालना पड़ेगा चावल। तो पक गया है कुकर में। और ये लो, अब हम इसको बहुत देर तक भूंजेंगे, एकदम भूंज के भूंज डालेंगे। और इसमें हम एक चीज़ डाल देते हैं, तब इसको ढकेंगे। मुझे लगता है नमक कम होगा, तो हम एक पुड़िया घी डालेंगे, देसी वाला, क्योंकि इस समय पुड़िया ही चल रही है हमारे घर में। पुड़िया घी ज़्यादा ला नहीं रहे क्योंकि कह रहे हैं फैट बढ़ जाएगा तुम्हारा, इसलिए घी नहीं लाया जा रहा। पापा के लिए ज़बरदस्ती मैं मंगाती हूँ, है ना। मंगाने तो मैं 10 डिब्बे मंगा के रख लूँ, लेकिन बात सही है कि नुकसान करता है, फैट बढ़ जाएगा। मोटापा बढ़ना अच्छी बात नहीं होती है,
तो इसलिए घी नहीं आ रहा है घर में। कह रहा है तेल खाओ, जितना तेल पीना पी लो, लेकिन घी मत खाओ, घी मिलावटी आ रहा है। लेकिन हमारा दिल नहीं मानता है, हम बिना देसी घी के जिंदा नहीं बचेंगे, तो हम देसी घी खाएंगे, जरूर खाएंगे। तो इसमें कहीं कहीं थोड़े थोड़े डेले हैं जो कि मिक्स करने पे ये फूटेंगे। और नमक हमने थोड़ा पहले डाला था, मुझे लगता है ऊपर से मुझे थोड़ा और डाल देना चाहिए। और हम डालेंगे इसमें खट्टा खट्टा नींबू। बस आधा नींबू ही डालेंगे, आधा ऊपर से खाया जाएगा। और हम थोड़ा सा नमक और डालेंगे, धनिया डालेंगे। ये कौन है, ये इतनी समय कौन कॉल कर रहा है यार। तो चलो बच्चों, चावल में हमने नींबू तो डाल दिया है ना। अब इसको थोड़ा मिक्स कर देते हैं और थोड़ा नमक भी डाल देते हैं। नमक का मैं कहाँ गया नमक, नमक ये लो, थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं। और इसको हम ढक देंगे, कस के जो है भूंज जाने देंगे इसको। जब ये कस के हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा ना, तब इसको हम उतारेंगे। अभी हम इसको ढक देते हैं और भूनने देते हैं। आते हैं अभी। हेलो, अरे बहुत अच्छा बना है। तो चलो बच्चों, ये है हमारा फ्राइड राइस। इसको हम एक बार भून देते हैं अच्छे से, है ना। नींबू हमने आधा डाला था और आधा और डाल दें क्या, नहीं डालेंगे। ये लो, फ्राइड राइस हमारा रेडी है। मटर नहीं है तो मटर के बिना अधूरा लग रहा है। मटर अब आई है जब हमारा फ्राइड राइस रेडी हो गया। अब मटर डाल नहीं सकते, उसके लिए हमको छील के पकाना पड़ेगा, तब मटर पड़ेगी। तो आज ये बिना मटर का फ्राइड राइस बना है। बस हरा धनिया डालेंगे और रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको भूंजते हैं, आते हैं अभी। तो चलो बच्चों, पक गया हमारा फ्राइड राइस। ये लो, गर्मा गर्म फ्राइड राइस रेडी है। ये देखो भुन गया है ना। इसमें अब हरा हरा मटर पड़ा होता तो तुम लोग दिखाई पड़ता हरा हरा। गाजर पड़ी है, टमाटर पड़ा है, तो वो का दिखाई पड़े, है ना। अब ले हरा हरा हम डाल रहे हैं, हरा हरा धनिया डाल रहे हैं तो दिखाई पड़ी। ले हरा धनिया डाल दिया। अब इसकी शक्ल देखे लायक हो गई थोड़ा। हरा धनिया पड़ गया भाई, चावल राइस तैयार। बस अब भून चुके, हम थक गए भूनते भूनते। अब इससे ज़्यादा हम नहीं भून पाएंगे। ओके, अब लो देते हैं हम प्लेट में। खाओ पियो मौज करो। ये लो फ्राइड राइस खाओ। पेट भर भर के खाओ, नींबू के साथ खाओ। लो जी, फ्राइड राइस रेडी है। चम्मच लगा के देते हैं। ये लो, लगा दिया चम्मच। खाओ गर्मा गर्म फ्राइड राइस। नींबू आधा पड़ा है, आधा और रख दिया है, क्योंकि मेरी पुत्री को नींबू बहुत पसंद है। पुत्री खाने जा रही है। लो तुम लोग भी खा लो। बस आंखों से देख सकते हो, खाने को नहीं मिलेगा। पता है बच्चों, कैमरा बंद करने का। चलो देख ले बच्चा, देखे आते हैं। तो खाने गरम गरम पड़ेगी, खा क्या हुआ मटर नहीं डाली, कब डालती? मटर तो अभी आई है ना। नमक तो नहीं जाता होगा, खा के देख, बता जरा।